नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस खंड में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड उत्तरार्ध पे चर्चा कर रहे हैं। प्रथम खंड हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो प्रथम खंड के बारे में जानकारी के लिए और शिव महापुराण के बारे में सामान्य परिचय के लिए वो वाला वीडियो अवश्य देख लें। ये पुस्तक भी सचित्र मूल संस्कृत श्लोक और श्लोकों की हिंदी व्याख्या सहित है। पुस्तक का कोड 2224 है, 2224। श्री शिव महापुराण सचित्र संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित, यहाँ ये देखिए 2 लिखा गया है। पीछे गीता प्रेस से संपर्क की कुछ जानकारी दी गई है। कुल पृष्ठ इसमें 1088 हैं, 1088। यहाँ पे गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कुछ पुराण उपनिषद आदि की जानकारी दी गई है। कुल 7 संहिताएं हैं श्री शिव महापुराण में। 2 संहिता श्री विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता जो है वो प्रथम खंड में है, और द्वितीय खंड में शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। वायवीय संहिता फिर 2 खंडों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों खंड हैं इस प्रकाशित संस्करण में। कुल पृष्ठ जैसा मैंने बताया 1088 हैं, 1088। मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 400 रुपये है। द्वितीय खंड का, प्रथम खंड का भी मूल्य 400 रुपये है। तो जो समस्त शिव पुराण है मूल संस्कृत और श्लोकों की हिंदी व्याख्या सहित गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित, उसका मूल्य पड़ेगा 800 रुपये दोनों खंडों का मिला के। आप चाहे तो अलग अलग भी खंड ले सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी ले सकते हैं। प्रकाशक द्वारा निवेदन या किसी प्रकार का परिचय जो भी है वो सिर्फ प्रथम खंड में ही दिया गया है। द्वितीय खंड सीधे विषय सूची से प्रारंभ हो रहा है। शतरुद्र संहिता, इसके अंतर्गत भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। सूत जी से सौनक आदि मुनियों का शिवावतार विषयक प्रश्न, भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन, अर्धनारीश्वर अवतार, ऐसे विभिन्न अवतार आ रहे हैं। नवम द्वापर तक व्यासों एवं शिव अवतारों का वर्णन, नंदीश्वर अवतार का वर्णन, भैरव अवतार, नृसिंह चरित्र वर्णन, शिव का शरभ अवतार धारण, शंकर के गृहपति अवतार की कथा, यक्षेश्वर अवतार वर्णन। ये जो यक्षेश्वर अवतार वर्णन है ये कोई केन उपनिषद की जो कथा है, यक्ष संबंधित कथा, जिसमें परब्रह्म परमात्मा यक्ष रूप से देवताओं के समक्ष प्रकट होते हैं और एक तृण रखते हैं उनके सामने कि आप अगर इसको जला सकते हैं तो जला दीजिए अग्निदेव को, या वायुदेव से कहते हैं कि इसको उड़ा सकते हैं तो उड़ा दीजिए, और वो उसको करने में सक्षम नहीं होते। तो ये कथा इस खंड में, श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड में 3 बार आती है, अलग अलग थोड़े बहुत अंतर के साथ 3 बार आती है, जिसमें प्रथम बार ये यहाँ यक्षेश्वर अवतार का वर्णन के रूप में आती है और इसके बाद 2 बार और आती है। एकादश रुद्र अवतारों का वर्णन, दुर्वासा अवतार की कथा, महाकाल अवतार, हनुमान के रूप में अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन, शिव के वृषेश्वर अवतार का वर्णन, पीपलाद अवतार का वर्णन, वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन, द्विजेश्वर अवतार का वर्णन, यतीश्वर हंस रूप धारण करना, भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा, अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन, भिक्षुरवर्या अवतार का वर्णन, सुरेश्वरा अवतार का वर्णन, ब्रह्मचारी स्वरूप शिव अवतार का वर्णन, सुनर्तक नटावतार का वर्णन, द्विजावतार का वर्णन। वस्तुतः इसमें भगवान शंकर ने जब जब भी कुछ अलग रूप भी धारण किए हैं तो उनका भी वर्णन इन अवतारों के अंतर्गत आया है। अश्वत्थामा के रूप में शिव के अवतार का वर्णन, भगवान शिव के किरातेश्वर अवतार का वर्णन, और फिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अवतारों का वर्णन। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख आया है। और फिर कोटि रुद्र संहिता जो है वो एक तरह से शिवलिंगों को ही समर्पित है, और प्रारंभ में मुख्य जो फोकस है वो ज्योतिर्लिंगों की ही उत्पत्ति का वृतांत, उत्पत्ति की जो कथा है उसके ऊपर है। 12 ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन, उसके बाद काशी स्थित एवं पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन, रेवा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर महाबालेश्वर लिंग का महात्म्य कथन इत्यादि, हाटकेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन, अंधकेश्वर लिंग की महिमा एवं बटुक के उत्पत्ति का वर्णन। और फिर यहाँ से कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत अध्याय 14 पृष्ठ संख्या 247 से ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का वृतांत प्रारंभ हो जा रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग में 2 अध्याय हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, यहाँ भी 2 अध्याय हैं, 3 अध्याय। फिर काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर, इसमें भी कुछ अध्यायों की संख्या अधिक, करीब 4 अध्याय हैं। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर विष्णु प्रोक्त शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र भी इसी कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत आता है। भगवान शिव के विविध व्रतों में शिवरात्रि व्रत का वैशिष्ट्य
ये भी एक अध्याय है इस संहिता के अंतर्गत। फिर उमा संहिता प्रारंभ हो रही है। यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु की शिव भक्ति का उपदेश, श्री कृष्ण की तपस्या और शिव पार्वती से वरदान की प्राप्ति, अन्य शिव भक्तों का वर्णन, ये तो आ ही रहा है। उसके अलावा महापातकों का वर्णन, पाप भेद निरूपण, नरक भेद निरूपण, नरक की यातनाओं का वर्णन, ये हमने अन्य पुराणों में भी ये जो टॉपिक्स हैं, ये अध्याय हैं, इस प्रकार के रहते हैं। दान महात्म्य, फिर भौगोलिक कुछ वर्णन अध्याय आ रहे हैं। ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जाम्बी द्वीप का निरूपण, भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन, सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति का निरूपण करके जन आदि लोगों का वर्णन, ब्रह्म की आदि सृष्टि का वर्णन, जो सर्ग से संबंधित अध्याय हैं, जो पुराण पंच लक्षण है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर, ब्रह्म द्वारा स्वयंभू मनु आदि की सृष्टि का वर्णन, दैत्य गंधर्व सर्प और राक्षसों की सृष्टि का वर्णन, मृत्यु की उत्पत्ति, चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन। इसके अंतर्गत श्राद्ध पे भी 1-2 अध्याय हैं। पितृश्राद्ध का वर्णन आता है, नंदी श्राद्ध का भी वर्णन आता है अलग अलग अध्यायों में। आचार्य पूजन एवं पुराण श्रवण के अनंतर कर्तव्य कथन, भगवती चूँकि उमा संहिता नाम है तो आगे भगवती जगदम्बिका की भी कथाओं और आख्यानों पर कुछ अध्याय हैं। भगवती जगदम्बा के चरित्र वर्णन क्रम में सूरथ राज एवं समाधि वैश्य के वृतांत एवं मधु कैटभ के वध का वर्णन, 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति, और अंत में भगवती के मंदिर निर्माण, प्रतिमा स्थापन तथा पूजन का महात्म्य और उमा संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। फिर कैलाश संहिता आता है। कैलाश संहिता के अंतर्गत शैव दर्शन का बहुत ही सुंदर प्रतिपादन है विभिन्न अध्यायों में अलग अलग तरीके से। कुछ जो अध्याय हैं इस संहिता के अंतर्गत, प्रणव मीमांसा एवं संन्यास विधि वर्णन, संन्यास दीक्षा से पूर्व की आहनिक विधि, संन्यास पर भी कई अध्याय हैं डिवोटेड, संन्यास दीक्षा हेतु मंडल निर्माण की विधि, आवरण पूजा विधि वर्णन, प्रणव उपासना की विधि, प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन और संन्यास सांग भूत नंदी श्राद्ध विधि, संन्यास की विधि, शिव स्वरूप प्रणव का वर्णन, शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन, अद्वैत शैववाद एवं सृष्टि प्रक्रिया का प्रतिपादन, महावाक्यों के तात्पर्य और योग पट्ट विधि का वर्णन। योग पट्ट विधि भी बाद के अध्यायों में थोड़े विस्तार से दी गई है। फिर वायवीय संहिता है जो अंतिम संहिता है, वो 2 खंडों में है। पहला एक पूर्व खंड है, ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों के परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, और फिर ये वायु देवता द्वारा सुनाया गया था ये अंश, इसलिए वायवीय संहिता है। और वायु पुराण जो है वह भी वायु देवता द्वारा ही सुनाया गया है। और इन दोनों पुराणों का ये एक महत्वपूर्ण लिंक है, वो वायु पुराण और यहाँ पे ये वायवीय संहिता। दोनों में से आमतौर पे किन्हीं एक ही को महापुराण की कैटेगरी में रखा जाता है। कई जगह जो पुराणों की सूची है उसमें केवल शैव पुराण लिखा हुआ है, कहीं कहीं वायु पुराण भी लिखा हुआ है। तो जहाँ वायु पुराण है उसके आधार पर मुख्यतः वायु पुराण को ही महापुराण मानते हैं जो समीक्षक हैं, लेकिन कई जगह स्पष्ट रूप से केवल शिव महापुराण, शिव पुराण ही लिखा हुआ है, कहीं कहीं शैव, कहीं शिव, कहीं वायु। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव द्वारा पशुपाश एवं पशुपति के तात्विक विवेचन, ये भी शैव दर्शन का ही फिर विवेचन इसमें विस्तार से है। काल का परिमाण और त्रिदेवों के आयुमान का वर्णन, सृष्टि के पालन और प्रलय कर्तृत्व का वर्णन, अवान्तर सर्ग और प्रतिसर्ग का वर्णन, कल्प भेद से त्रिदेवों और एक दूसरे के प्रादुर्भाव का वर्णन। पुराण में कई सारी कथाएं और आख्यान आई हैं, वहाँ भी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कहीं और विभिन्न रूप से ये कथा आती है। तो ये भी क्वेश्चन जो श्रोता हैं कथा के वो उठाते हैं कि लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कहा गया था कि इनका जन्म इससे हुआ, तो वहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो अंतर है ये कल्प भेद के कारण है। महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव, दक्ष के शिव से द्वेष का कारण, दक्ष यज्ञ उपक्रम, फिर उसमें दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा आ जाती है। जगतवाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन, ऋषियों का शिव तत्व विषयक प्रश्न, शिव जी के सर्वेश्वरता, सर्वनियामकता तथा मोक्ष प्रदाता का निरूपण। यहाँ ऋषियों के शिव तत्व विषयक प्रश्न जो है अध्याय संख्या 30 में, ये पूरा अध्याय जो है प्रश्न ही है, और फिर उस प्रश्न के उत्तर में बाद के जो अध्याय हैं वो आते हैं। शिव जी के सर्वेश्वरता, सर्वनियामकता तथा मोक्ष प्रदत्ता का निरूपण, परम धर्म का प्रतिपादन, शैव आगम के अनुसार पाशुपात ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ये वायवीय संहिता का उत्तरखंड है। पूर्व खंड में 35 अध्याय हैं, फिर उत्तरखंड में कुछ अध्याय जो हैं वो हैं उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपात ज्ञान का उपदेश, अष्टमूर्तियों का परिचय, शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन, शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन, 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन,
पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन, गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप, उनकी महिमा इत्यादि जप से संबंधित है। इसका कुछ अंश अभी हम अंदर भी देखेंगे। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता और उसके लक्षणों का वर्णन, दीक्षा पर भी ये महत्वपूर्ण अध्याय है और इसके बाद भी दीक्षा विधि के ऊपर भी है। षड्ध्वशोधन का निरूपण, ये भी कई अध्यायों में है, 2-4 अध्यायों में। शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म का वर्णन, शिव शास्त्रोक्त न्यास और कर्मों का वर्णन, शिव पूजन की विधि, काम्य कर्म का वर्णन, पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन, शिवलिंग और शिव मूर्ति की प्रतिष्ठा विधि का वर्णन, योग के अनेक भेद, ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और बाकी के 3-4 अध्यायों में है, जहाँ अष्टांग योग का विवेचन किया गया है और काफ़ी अच्छे से वहाँ समझाया गया है। फिर अंत में शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार, 41वां, यहाँ पे महापुराण जो है वो समाप्त हो जा रहा है। फिर अंत के जो 2 अध्याय हैं, सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान और दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम, ये दोनों परिशिष्ट रूप में आप देख सकते हैं, मूल और अनुवाद सहित यहाँ भी दिया गया है। लेआउट वगैरह बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम गीता प्रेस के अन्य पुराणों में देखते आए हैं और इस पुराण के भी प्रथम खंड में देखते आए हैं। द्वितीय खंड उत्तरार्ध, तृतीय शतरुद्र संहिता, जैसा मैंने बताया, जो प्रथम और द्वितीय संहिताएं हैं वो प्रथम खंड में है। बाईं तरफ बोल्ड फॉन्ट में मूल संस्कृत श्लोक है, दाहिनी तरफ उनका अनुवाद है। सारे श्लोक नंबर्ड हैं, अनुवाद भी नंबर्ड है। और जहाँ भी कुछ विशेष रूप से समझाने की आवश्यकता पड़ी है और वो शब्द श्लोक में नहीं आया है तो उसको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया गया है। प्रिंटिंग वगैरह का ऐसा तो कोई इशू नहीं है, हालांकि इस पुराण में मुझे 1-2 जगह, इस प्रति में 1-2 जगह ऐसे स्थान पे दिखा जहाँ प्रिंट थोड़ा सा हल्का हो रहा है। वैसे कुछ मेजर वो उसमें इशू नहीं है। यहाँ जो अष्टमूर्तियों का वर्णन है उसमें यहाँ पे 5 मूर्तियों का नाम आया है। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियाँ ब्रह्म संज्ञा से इस जगत में प्रख्यात है। उनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिवरूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। पुस्तक सचित्र है तो कुछ कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस पे चित्र दिए गए हैं। ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। भगवान सदाशिव द्वारा विष्णु जी को चक्र प्रदान, भगवती शाकंभरी देवी का चित्र दिया गया है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में मंदिर का चित्र दिया गया है और मंदिर के नीचे शिवलिंग जो है, मंदिरों में जो ज्योतिर्लिंग है उनका भी चित्र दिया गया है। तो श्री सोमनाथ का वर्तमान मंदिर, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, श्री मल्लिकार्जुन का वर्तमान मंदिर, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, श्री महाकालेश्वर का वर्तमान मंदिर, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसी प्रकार श्री ओमकारेश्वर का वर्तमान मंदिर और ज्योतिर्लिंग, श्री केदारनाथ का वर्तमान मंदिर और ज्योतिर्लिंग, श्री भीमाशंकर का वर्तमान मंदिर और ज्योतिर्लिंग, श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग बनारस, श्री त्र्यंबकेश्वर का वर्तमान मंदिर, ये भी महाराष्ट्र में नासिक शहर के पास, श्री बैद्यनाथ का वर्तमान मंदिर, बैद्यनाथ धाम देवघर। अब यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। मंदिर तो ये 100% देवघर का ही मंदिर है, ज्योतिर्लिंग जो है, लेकिन ये शिवलिंग जो है ये बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग नहीं है। ये हो सकता है परली बैद्यनाथ के हों। बैद्यनाथ नाम से 2 और प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं, एक महाराष्ट्र में परली बैद्यनाथ और एक हिमाचल में भी हैं शायद, लेकिन ये मैं 110% श्योर हूँ क्योंकि मैं कई बार यहाँ जा चुका हूँ। तो ये श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, यहाँ झारखंड भी लिखा हुआ है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि यहाँ क्या दर्शाने की चेष्टा थी, लेकिन ये वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये हो सकता है परली बैद्यनाथ हो या कोई अन्य ज्योतिर्लिंग हो या कोई अन्य शिवलिंग हो, बट ये श्री बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर एक ये चित्र में त्रुटि है। श्री नागेश्वर का वर्तमान मंदिर, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, श्री रामेश्वर का वर्तमान मंदिर, श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु और श्री घुष्मेश्वर का वर्तमान मंदिर, श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। और अंत में देवताओं द्वारा श्री दुर्गा जी की स्तुति का एक चित्र दिया गया है। यहाँ कई सारे स्तोत्र और स्तुतियाँ हैं इस पुस्तक में। एक यहाँ पे अभिलाष्टक स्तोत्र है, अभिलाष्टक स्तोत्र जो यहाँ विश्वानर बोले से प्रारंभ होकर यहाँ तक है।
शतरुद्र संहिता के 13वें अध्याय में ये स्तोत्र दिया गया है। इसके आगे भी कई सारे बड़े छोटे स्तोत्र हैं। यक्षेश्वर अवतार का वर्णन जो हमने अभी विषय सूची में इस पर ऑलरेडी चर्चा कर ली है। यहाँ पर भोग संबंधित प्रारब्ध और संचित कर्मों से संबंधित कुछ विवेचन है। शिव जी के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है, अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए। और शिव जी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगताकर उस दुर्भाग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे या दुख नाश हो जाए, यह इष्ट अनिष्टात्मक द्वंद्व तो पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है। इसमें शिव निमित्त नहीं है, वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने से निखरते हैं। यहाँ से चतुर्थ जो है कोटि रुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। तीसरी संहिता से ही प्रारंभ ये खंड जो है वो प्रारंभ हो रहा है। जो शतरुद्र संहिता है उसके अंतिम अध्याय में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अवतारों का वर्णन आया था। यहाँ एक श्री रामेश्वर पूजन का ब्लैक एंड वाइट चित्र दिया गया है और 12 ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन है। तो उपलिंगों का भी नाम इस अध्याय में आया है, हर ज्योतिर्लिंग और उस ज्योतिर्लिंग के उपलिंग का नाम। जैसे यमुना के तट पे केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है, जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापापनाशक कहा गया है। इसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का यहाँ पर नाम दिया गया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन और प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन। अब यहाँ इस पुराण के अनुसार आज जो हम जिस ज्योतिर्लिंग को, जिस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जानते हैं, वो महाराष्ट्र में है, पुणे शहर से करीब शायद 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर है। लेकिन शिव पुराण, श्री शिव महापुराण के अनुसार जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है वो कामाख्या क्षेत्र में है। कामाख्या क्षेत्र यानी कि जहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है उस क्षेत्र में, यानी असम में। यहाँ फुटनोट में इस पे बताया गया है, मतांतर से श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बंबई से पूर्व एवं पूना से उत्तर भीमा नदी के तट पर सह्याद्री पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी निकलती है। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। उस समय भीमक नामक एक सूर्यवंशीय राजा यहाँ तपस्या करता था। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और उसकी प्रार्थना पर वे यहाँ दिव्य ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध हो गए। मराठी शिव लीला अमृत, गुरु चरित्र स्तोत्र रत्नाकर आदि ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का गान किया गया है, जो पूना महाराष्ट्र में। गंगाधर, रामदास, श्रीधर स्वामी, ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने इसी ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया है। वर्तमान में इसी ज्योतिर्लिंग की अधिक प्रसिद्धि है। कुछ लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उज्जनक नामक स्थान पर स्थित भगवान शिव के विशाल मंदिर को श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं, किंतु शिव पुराण के अनुसार श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर गुवाहाटी के पास अवस्थित है। जैसे यहाँ देखिए कोई कुछ आख्यान आया था, तो उस पर जब सवाल उठाया ऋषिगणों ने, तो सूत जी ने कहा, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण यह भी सत्य है। हे सुरवतो, मैं इस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। तो इस प्रकार से अन्य स्थानों पर भी कल्प भेद का वर्णन आया है। कोटि रुद्र संहिता में ही 35वां अध्याय है, जो विष्णु प्रोक्त शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। केवल अर्थ ही नहीं दिया गया है, वैसे तो काफ़ी संक्षेप में है व्याख्या, लेकिन आप व्याख्या कह सकते हैं कि जो भी जितने भी नाम हैं, 1008 नाम हैं, उन सब का अर्थ दिया गया है और आवश्यकता अनुसार जितना भी संक्षेप में हो सके व्याख्या भी दी गई है। वही 2-4 शब्दों में ही है, ऐसा कोई विशेष व्याख्या नहीं है। तो यहाँ समाप्त हो रहा है। 1000 नाम है, 1008 नहीं, 1000 नाम है और पृष्ठ संख्या 332 से प्रारंभ होकर 361 पे समाप्त हो रहा है, मूल और उसका अनुवाद। कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत अध्याय 41 में ब्रह्म और मोक्ष का निरूपण है। यहाँ से ही हमें थोड़ा सा शैव दर्शन का परिचय मिलना शुरू हो जाता है। इस पुराण के अंतर्गत सांसारिक दुखों का नाश करने वाले एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है: सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं सायुज्य। ब्रह्म आदि के त्रिगुण के अधीश्वर हैं और शिवजी त्रिगुण से परे हैं। वे निर्विकार पर ब्रह्म
तुरीय और प्रकृति से परे है। कैवल्य नाम की पांचवी मुक्ति मनुष्यों को सर्वथा दुर्लभ है। उसकी प्राप्ति शिव विषय ज्ञान के उदय से, शिव के भजन से अथवा सज्जनों के सूक्ष्म विचार से होती है। शिव की भक्ति ज्ञान की माता है और भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। फिर भगवान शिव के सगुण निर्गुण रूप का वर्णन आ रहा है। ये सभी अध्याय जो हैं एक तरह से दर्शन पर ही आधारित हैं, आप समझ सकते हैं। महापातकों का वर्णन है इस अध्याय में। दूसरों की स्त्री तथा पराय धन की इच्छा, मन से दूसरों के अनिष्ट चिंतन, बुरे कामों में प्रवृत्ति, ये 4 प्रकार के मानस पाप कर्म है। फिर आगे और भी अन्य कर्मों का और उनका वर्णन किया गया है। दान के प्रसंग में सभी दानों में अन्न दान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह तत्काल प्रसन्न करने वाला है, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता और प्राण दान करने वाला सर्वस्व का दान करने वाला कहा गया है। तो अन्न दान की महिमा का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। फिर वहाँ जैसा हमने प्रथम खंड में भी देखा था, पापों के प्रायश्चित के संदर्भ में यह अध्याय है। तो उसको अध्याय जब अब खत्म ही हो रहा है, उसमें लिखा गया है सभी पापों का जो प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं उनमें विशेष रूप से शिव जी का नाम स्मरण रूप प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन फिर इसमें भी आगे लिखा गया है, जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही तो एकमात्र शिव जी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। तो पाप कर्म करने के अंतर पश्चाताप जो है यह भी एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं। अगर पश्चाताप ही नहीं है और केवल ढोंग मात्र है तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ भी भाव दुष्ट व्यक्ति का कहा गया है, गंगा के संपूर्ण जल से एवं पर्वत के समान मिट्टी के ढेर से भले ही कोई मरण पर्यंत शुद्धि करता रहे, किंतु भाव दुष्ट होने पर वह शुद्ध नहीं होता है। दुष्ट आत्मा तीर्थ स्थानों से अथवा पापों से कदापि शुद्ध नहीं होता है। दूषित मनोभाव वाला शुद्ध होने के लिए भले ही अग्नि में प्रवेश करे तो उसका शरीर भस्म अवश्य हो जाता है, किंतु उसे स्वर्ग या अपवर्ग कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृत्तिका से मनुष्यों की अविद्या राग रूपी मल मूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। यह मेरा है, यह परम दुख है, यह मेरा नहीं है, यह परम सुख है। इस अध्याय में उमा संहिता का अध्याय 26 है। इसमें शब्द ब्रह्म का निरूपण किया गया है और काफी विस्तार से शब्द ब्रह्म के ऊपर चर्चा है। पितृश्राद्ध के प्रभाव का वर्णन आया है 40वां अध्याय उमा संहिता के अंतर्गत ही। यहाँ से भगवती जगदम्बा के चरित्र वर्णन के क्रम में फिर वो अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, महान पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुणों का ही ग्रहण करना चाहिए। जो महान पुरुष हैं उनका जब सम्यक चरित्र देखा जाता है तो उस चरित्र में भी जो गुण हैं सिर्फ उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा चरित्र ही ग्रहण किया जाए। ये अंतिम अध्याय है उमा संहिता का। भगवती के मंदिर निर्माण, प्रतिमा स्थापन और पूजन का महात्म्य इत्यादि है इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ है ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग के बारे में। चित्त का आत्मा के साथ जो संयोग है वह ज्ञान योग कहा गया है, और जो बाहर के अर्थों वस्तुओं का संयोग है वह क्रिया योग कहा जाता है, और देवी के साथ आत्मा का संयुक्त जो हो एक रस हो जाना भक्ति योग माना गया है। अन्य स्थानों पे भी ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग का वर्णन है। प्रणव मीमांसा एवं संन्यास विधि वर्णन है। विषय सूची में भी हमने देखा था, कैलाश संहिता का 3रा अध्याय है, और यहाँ से काफ़ी विस्तार में प्रणव मीमांसा, पूजन विधि इत्यादि बहुत विस्तार से दिया गया है। यहाँ जो भगवान शिव के जो मुख्य नाम है, प्रणव उपासना विधि का यह अध्याय है। परमात्मा शिव जी के मुख्य नाम शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा है। तो इन्हीं 8 नामों का यहाँ व्याख्या किया गया है, इनके अर्थ का। यह भी प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन और संन्यासांग भूत नंदी श्राद्ध विधि। यहाँ पर श्रुति से कुछ कोट किया गया था संस्कृत में, लेकिन नीचे उसको ना देके उसका हिंदी में व्याख्या दी गई है। त्रिशंकु ऋषि के अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है, उसका यहाँ हिंदी में अनुवाद दिया गया है। उसी प्रकार नीचे भी श्रुति से कोट किया गया है, उसका मूल संस्कृत तो यहाँ पर दिया ही गया है, और नीचे उसकी संक्षेप में व्याख्या भी दी गई है। ये भी इंटरेस्टिंग है। श्रुति से कुछ कोट किया गया था, श्वेताश्वतर उपनिषद से है, तो
तो उसका संस्कृत में श्लोक तो दिया गया है, मगर हिंदी में उसका अनुवाद हम आमतौर पे जिस प्रकार से देखते हैं सेंटेंसेस फॉर्म में, वैसे नहीं दिया गया है। देह और इंद्रिय से उनका है संबंध नहीं कोई, अधिक कहाँ उनके सम भी तो दिख रहा नहीं कोई, दिख रहा न कहीं कोई। ज्ञान रूप बल रूप क्रियामय उनकी पराशक्ति भारी, विविध रूप में सुनी गई है स्वाभाविक उनमें सारी। तो ये इस श्रुति का शायद गद्य कहेंगे, इसे गद्य रूप में ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। अध्याय 51 है कैलाश संहिता में, महावाक्यों के तात्पर्य का वर्णन है इसमें, इस अध्याय में। और इसमें जो नॉर्मल फॉर्मेट हम देखते हैं कि बाईं तरफ मूल है, दाहिनी तरफ हिंदी अनुवाद है, वैसा नहीं है। यहाँ पर मूल और हिंदी अनुवाद साथ साथ दिया गया है केवल इस अध्याय में। कुल 22 महावाक्य दिए गए हैं, तो महावाक्य उसका हिंदी में अनुवाद और किस उपनिषद से, कौन से अध्याय से यह लेके दिया गया है उसका वर्णन है। जैसे ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडव्य, ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद। तो इस प्रकार से कुल 22 महावाक्य और उनका हिंदी में अनुवाद और कौन से उपनिषद से वो लिए गए हैं, इन कुछ में नहीं भी दिया गया है। सोर्स मतलब सोर्स की जानकारी नहीं दी गई है। ऋषियों के शिव तत्व विषयक प्रश्न, ये हम विषय सूची में देख चुके हैं कि ये पूरा अध्याय जो है प्रश्न ही है, उसके बाद के अध्यायों में इस पर उत्तर उसका दिया गया है। यहाँ भी जैसा हमने प्रथम खंड में देखा था, जैसा कहा गया है कि जो उतनी सारी विधियाँ और जो भी बताई जाती हैं वो सामर्थ्य के अनुसार ही हैं। जिनके पास है उन्हें करना चाहिए, जिनके पास नहीं है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हों, ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें, वह भी ना मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित कर दें। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जिसका जैसा सामर्थ्य है वो वैसे ही करे, फल जो है वो बराबर ही है सबके लिए। उत्तरखंड समाप्त हो गया, अब वायव्य संहिता का यहाँ से पूर्व खंड और यहाँ से उत्तरखंड प्रारंभ हो रहा है। यहाँ शिव धर्म का निरूपण है। शिव धर्म आपके कई जगह शिव धर्म शब्द जो है वो आता है, तो वो क्या है उसका संक्षेप में यहाँ एक तरह से परिभाषा कह सकते हैं दिया हुआ है। सांगा अंग सहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं, जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है इसे शिव धर्म कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। फिर बहु बताया गया है कि तप क्या है, कर्म क्या है। तप है लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं, चंद्रायन आदि व्रतों को नाम तप है। वाचिक, उपांशु, मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है उसे जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है और शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को ज्ञान शब्द से कहा गया है। ये शिव धर्म का निरूपण है। वायव्य संहिता के उत्तरखंड में ही 9वां अध्याय है, उसमें शिव के अवतार योगाचार्यों, इनका उल्लेख पहले भी आया है मगर एक जगह एक साथ नहीं, और उनके शिष्यों की नामावली है। तो ये योगाचार्य हैं और ये फिर उनके शिष्य हैं, इतने में ही है योगाचार्य और उनके शिष्य की नामावली दी गई है। जप को लेके कुछ नियम बताए गए हैं, तो उसमें भी देखिए किस प्रकार से क्या कह सकते हैं, रिलैक्सेशन कह सकते हैं। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें, जैसा जितना आपसे संभव हो पाए उस प्रकार से जप करें। यहाँ मुद्राओं का कुछ वर्णन आया था, तो फुटनोट में विभिन्न मुद्राओं की परिभाषा दे दी गई है कि कौन सी मुद्रा किस प्रकार से होती है। आवाहन मुद्रा, स्थापन मुद्रा, सन्निरोधन मुद्रा, सम्मुखीकरण मुद्रा, निरीक्षण मुद्रा इत्यादि।
38 कलाओं का कई जगह उल्लेख आ रहा है पुराण में। तो 38 कलाएं कौन कौन सी, उसका यहाँ वर्णन है। 7 तत्व जो हैं, कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण। उसके अलावा पंचभूत, पंचतन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 शब्द आदि विषय, ये टोटल 36 तत्व हैं। उसके साथ ये सब तत्व जीव के शरीर में होते हैं। परमेश्वर के शरीर को शाक्त, शक्ति स्वरूप एवं चिन्मय तथा मंत्रमय बताया गया है। इन 2 तत्वों को जोड़ लेने से 38 कलाएं होती हैं। यहाँ भी कर्मकांड संबंधित आप कह सकते हैं, जैसे समस्याएं होती हैं उसके लिए अनुष्ठान करते हैं कुछ लोग, तो उसके विषय में उससे जोड़ के देख सकते हैं। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, यानी किसी उद्देश्य से किसी ने कोई मंत्र सिद्ध किया लेकिन जो फल है वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है क्योंकि कोई प्रबल अदृष्ट है जो उसको प्रतिबद्ध कर रहा है, उसे पुरुष सहसा ना करे। उन प्रतिबंधक का यह निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा ना करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है वह उसके फल का भागी नहीं होता, जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। यहाँ इस अध्याय से वायव्य संहिता का उत्तरखंड अध्याय 37वां है। यहाँ अष्टांग योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने का महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। तो ये विस्तार से इस अध्याय में, उसके बाद के भी अध्यायों में किया गया। 1083 पे श्री शिव महापुराण का द्वितीय खंड जो है वायव्य संहिता उत्तरखंड समाप्त हो जा रहा है। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध संपूर्ण। समाप्तोयम ग्रंथ श्रीशांब शिवार्पणमस्तु। उसके बाद कुछ पृष्ठों में सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान है। तो मूल संस्कृत और हिंदी में अनुवाद दिया गया है। किन किन रूपों में ध्यान यहाँ दिया गया है? भगवान सदाशिव रूप में, परमात्मा प्रभु शिव रूप में, मंगल स्वरूप भगवान शिव रूप में, भगवान अर्धनारीश्वर रूप में, भगवान शंकर रूप में, गौरीपति भगवान शिव रूप में, महामहेश्वर रूप में, पंचमुख सदाशिव रूप में, अंबिकेश्वर रूप में, पार्वतीनाथ भगवान पंचानन रूप में, भगवान महाकाल रूप में, श्री नीलकंठ रूप में, पशुपति रूप में, भगवान दक्षिणामूर्ति रूप में, महामृत्युंजय रूप में। और इसके बाद दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम दिया गया है। मूल स्तोत्र संस्कृत का दिया गया है और नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। इति श्री महर्षि वशिष्ठ विरचितम दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम संपूर्णम। पृष्ठ संख्या 1088 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो जा रही है। यहाँ पुराण उपनिषद जो अन्य प्रकाशित करती है गीता प्रेस, उसकी जानकारी है। इसके साथ श्री शिव महापुराण जो 2 घंटों में प्रकाशित होती है, 2 खंडों में, उस पर हमने चर्चा कर ली। और गीता प्रेस जितने भी पुराण प्रकाशित करती है मूल और उसके अनुवाद सहित, उन सभी को हमने चैनल पे अब कवर कर लिया है। इसके अलावा जितने पुराण आते हैं गीता प्रेस से वो संक्षिप्त रूप में आते हैं, या तो संपूर्ण नहीं होते हैं या फिर केवल, अगर पूर्ण है भी तो केवल हिंदी अनुवाद आता है। जैसे अगर मेरी जानकारी सही है तो अग्नि पुराण पूर्ण आता है लेकिन केवल हिंदी अनुवाद आता है, उसमें मूल नहीं है। और बाकी अन्य कई पुराण हैं जो संक्षिप्त रूप में आते हैं, उसमें मूल नहीं होता लेकिन जो अनुवाद जो है उसमें भी पूरा पुराण नहीं होता, कुछ उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, कई टॉपिक्स होते हैं उनमें भी। ऐसा नहीं है कि बहुत संक्षिप्त होता है लेकिन फिर भी पूर्ण उसमें नहीं होता। तो इसके बाद से हम जितने भी पुराण देखेंगे वो मुख्यतः अन्य प्रकाशनों के ही होंगे। मेरा प्रयास रहता है कि मूल सहित जो पुराण हैं उन्हीं का अध्ययन करूं, और एक आध ऐसे पुराण हो सकते हैं गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त वाले, उस पर भी हम चर्चा करें। उसके कारणों पे जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे कि हम संक्षिप्त वर्जन पे भी क्यों चर्चा कर रहे हैं और पूर्ण वर्जन पे भी क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।